गुड आफ्टरनून दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान फिर से विवाद में है और सुर्खियां बटोर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर से इन दोनों के बीच युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं और इस समय किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। कारण है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इनके विवाद का कारण क्या है और आर्मेनिया और अजरबैजान की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे इस संपूर्ण विश्लेषण में। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान जो थे वह 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा रह चुके हैं। मतलब पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों के बीच नागोर्नो करबख एक क्षेत्र है, इसको लेकर संघर्ष शुरू हुआ है। परंतु वर्तमान में इस क्षेत्र का विवाद फिर से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रसिया और यूक्रेन के बाद दुनिया को फिर से एक और संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, फिर से महंगाई बढ़ने की समस्या का हम लोग सामना करना पड़ सकता है। खासकर दोस्तों तेल, आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा दोस्तों वह तेल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये ऑयल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे और महंगाई हम लोग को देखने को मिल सकती है। दोस्तों आइए हम थोड़ी सी अब आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। आर्मेनिया वेस्टर्न एशिया मतलब पश्चिमी एशिया और यूरोप पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। काकेकस क्षेत्र किसे कहते हैं? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम काकेकस क्षेत्र कहते हैं। काकेकस पर्वत यहीं पर भी पाया जाता है। अगर आर्मेनिया की कैपिटल पूछेगा तो येरेवान, आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। प्रेसिडेंट है आर्मेन सार्गस्यान, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है आर्मेन सार्गस्यान, कैपिटल है येरेवान। अगर पूछेगा कि आर्मेनिया की सीमा किन देशों से लगती है तो लिख लीजिएगा, टर्की से, जॉर्जिया से, अजरबैजान से और ईरान से। ये आपको आर्मेनिया के बारे में पता होना चाहिए। आइए अब अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। अजरबैजान क्या है? आर्मेनिया जिस तरह वेस्टर्न एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र का एक मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, उसी प्रकार अजरबैजान काकेकस क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। वह पश्चिम में और यह पूर्व में। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बचा हुआ है और वह वेस्टर्न एशिया और यूरोप के मध्य था। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। अगर पूछेगा कि अजरबैजान सीमा किससे साझा करता है तो आर्मेनिया से, जॉर्जिया से, रूस से, ईरान से, तुर्की से, और इसकी जो तटीय सीमा है, कोस्टल एरिया है, वह किससे लगता है? कैस्पियन सागर से भी लगता है। अजरबैजान की कैपिटल याद रखिएगा बाकू और प्रेसिडेंट इल्हाम इलीएव, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि चूंकि यह सुर्खियों में चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नागोर्नो करबख क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, किसका हिस्सा है और फिर यह कहाँ पर स्थित है और किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। दोस्तों हम सारे क्वेश्चन और आंसर को समझेंगे। आइए अब पहले समझते हैं कि नागोर्नो करबख क्षेत्र है क्या। देखिए, यह क्षेत्र काकेकस पर्वत के दक्षिणी भाग और आर्मेनिया पर्वतीय मैदान के पूर्वी भाग के बीच का क्षेत्र को कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? नागोर्नो करबख क्षेत्र कहा जाता है। नागोर्नो करबख क्षेत्र एक समय में यह आर्मेनिया का हिस्सा था, मतलब बहुत समय पहले यह आर्मेनिया का हिस्सा था, परंतु वर्तमान में यह जो क्षेत्र है अजरबैजान की सीमा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर अधिकांश आबादी आर्मेनियाई लोगों की है, जो कि विरोध का कारण बना है। नागोर्नो करबख किस क्षेत्र में है वर्तमान में? अजरबैजान की सीमा में है। जैसे कि यूक्रेन और रसिया के वार में लुहांस्क और डोनेट्स्क दो क्षेत्र किसके थे? यूक्रेन के, परंतु वहाँ पर जो आबादी किसकी ज़्यादा थी? किसकी? रसियन की। उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के इस क्षेत्र में नागोर्नो करबख में यह अजरबैजान का हिस्सा है, पर इस पर आबादी किसकी ज़्यादा है? आर्मेनियाई लोगों की। और आर्मेनियाई लोग
इनसे क्या होते हैं, अलग होना चाहते हैं। जैसे वहाँ पर लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में रसियन लोग अलग होना चाहते थे, उसी तरह यह अजरबैजान से अलग होना चाहते हैं, परंतु अजरबैजान नहीं चाहता है क्योंकि यह उसकी टेरिटरी है। और कोई भी देश अगर अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को देता है तो इसका मतलब यह है कि वह हार स्वीकार करता है, दूसरे देश की शक्तियों के आगे नतमस्तक होता है। आप लोगों को लुहांस्क और डोनेस्क की सारी कहानी दोस्तों पता ही होगी। रसियन लैंग्वेज बोली जाती है। पुतिन को पता चला, उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित करके आक्रमण कर दिया। ठीक वही भी हो रहा है कहाँ पर, आर्मेनिया और अजरबैजान के। आर्मेनिया के जो वहाँ पे अलगाववादी, आर्मेनिया के जो नागोर्नो कराबाख में अलगाववादी लोग हैं, वह अजरबैजान से अलग होना चाहते हैं और आक्रमण करते रहते हैं। तो अजरबैजान भी अपने डिफेंड में क्या करता है कि आक्रमण करता है। आइए अब इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब से होती है। शुरू में दोस्तों यह रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कौन? आर्मेनिया, अजरबैजान और नागोर्नो कराबाख। 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति हुई तो यहाँ पर जो रसिया का पकड़ है वह कमज़ोर हो जाता है। परंतु उससे पहले 19वीं सदी में रूस ने फ्रांस से इस ज़मीन को जीता था। ये आपको याद रखिए है, 19वीं सदी में रूस ने इसे किससे जीता था? फ्रांस से जीता था। परंतु 1917 ईस्वी के बाद क्या होता है कि रूस की क्रांति होती है, रूस की सत्ता कमज़ोर हो जाती है और यह क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, अलग थलग हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में कौन से नागोर्नो कराबाख वाले क्षेत्र में ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक, ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक की स्थापना होती है और कराबाख इस गणराज्य का हिस्सा होता है। मतलब डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक जो ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक की स्थापना होती है, नागोर्नो कराबाख इसका हिस्सा होता है। परंतु यह संघ अभी ज़्यादा देर तक स्थापित नहीं हो पाता है। कारण है कि इसमें ही आंतरिक विद्रोह होते रहते हैं, जिसके कारण यह संघ टूट जाता है। ट्रांसकाकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक गृह युद्ध के कारण, मतलब आपसी विद्रोह के कारण टूट जाता है और अंततः 1921 ईस्वी में आर्मेनिया और अजरबैजान रसिया, मतलब यूएसएसआर का, उस समय यूएसएसआर था रसिया, तो उसका हिस्सा बनते हैं। जब तक यूएसएसआर का आर्मेनिया और अजरबैजान हिस्सा बने रहते हैं तब तक यहाँ पे मामला शांतिपूर्ण चलता है, कोई युद्ध नहीं होता है, सब चीज़ शांति से चलती रहती है। परंतु 1991 ईस्वी में कोल्ड वार खत्म होता है। 1947 से 91 में कोल्ड वार चलता है और यह कोल्ड वार अमेरिका और रसिया के बीच में चलता है। अमेरिका रसिया को हराने में सफल होता है और रसिया को 15 भागों में तोड़ देता है 1991 में, यही करता है वह। तो जब टूटता है तो आर्मेनिया, अजरबैजान और नागोर्नो कराबाख सारे अलग हो जाते हैं। तो नागोर्नो कराबाख खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है, बिल्कुल तिब्बत की तरह कि मैं भी स्वतंत्र हूँ, परंतु रसिया उस पर कब्जा, अरे चाइना उस पर कब्जा कर लेता है। उसी तरह यह भी नागोर्नो कराबाख खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। लेकिन अजरबैजान जो है वह नागोर्नो कराबाख में आक्रमण कर देता है और अजरबैजान और नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में स्थित जो अलगाववादी लोग रहते हैं, इन लोगों के बीच वर्षों तक युद्ध चलता है और 1994 ईस्वी में रसिया ने मध्यस्थता की और इस युद्ध को विराम लगवाया। किसने? रसिया ने। इस समझौता का निर्णय यह हुआ, जब रसिया ने मध्यस्थता की तो इसका समझौता निकला और समझौता यह हुआ कि जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है वो अजरबैजान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? अजरबैजान को। और तब से अजरबैजान किसका? अजरबैजान पर ही नागोर्नो कराबाख का मतलब प्रभुत्व है। परंतु वहाँ आर्मेनियाई लोग रहते हैं, अलगाववादी संगठन का उदय होता रहा है, तो वही विद्रोह का कारण बनता रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्मेनियाई लोग हैं तो आर्मेनिया उस पर कब्जा चाहता है। वर्तमान कारण की बात की जाए तो पिछले साल सितंबर माह में नागोर्नो कराबाख विवाद फिर सुर्खियों में आ जाता है। पिछले साल की बात है।
तुर्की ने अजरबैजान का समर्थन किया और अजरबैजान वहाँ के जो अलगाववादी लोग हैं उनको मारने के लिए हमले बहुत तेज कर देता है। दोनों तरफ से आक्रमण शुरू हो जाते हैं क्योंकि आर्मेनियाई लोग आर्मेनिया समर्थन मांगते हैं, नागोर्नो कराबख वाले, तो वो अभी समर्थन देने के लिए तैयार होता है और दोनों के बीच आक्रमण हो जाते हैं। लगभग हजारों लोगों की जान चली जाती है। अक्टूबर माह में फिर रसिया आता है और रसिया जो होता है मध्यस्थता करवाता है। फिर कुछ दिनों तक शांत रहता है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस समय दोस्तों वर्तमान कारण यह है कि दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गए हैं और लोगों का ध्यान इस तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लोग सारे अभी कोरोना से निपटे हैं। कोरोना से निपटने के बाद अभी रसिया और यूक्रेन वार में लोग परेशान हैं क्योंकि यूक्रेन के सामने रसिया एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। अगर दोस्तों ये भी युद्ध जो कि चल रहा है और इसे भी विराम नहीं लगाया गया तो याद रखिएगा कि बहुत सारे देश आर्थिक संकट से गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों आज की हम लोगों की हिस्ट्री थी या विश्लेषण था आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध के कारण और उनकी संपूर्ण हिस्ट्री। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना